मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर को जो है महासमुंद आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में टॉप 1 का शहर रहेगा। इसी प्रकार की अवैध कारोबारी भी नहीं रहेंगे, माफिया भी नहीं रहेंगे। हूँ कि थाना परिसर के आसपास का एरिया को चुना जाए और बेसमेंट एरिया को जो है मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाए। अगर मैं महासमुंद का विधायक होता तो उस प्रकार की व्यवस्था बनाता कि महासमुंद में बहुत ट्रैफिक जो गड़बड़ाया हुआ है वो सुनिश्चित हो जाए। और हम जो है जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग मिलकर हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो महासमुंद से जो राजन रोड जाती है जैसे बरौंडा बाजार बम्बई चौक होते हुए वो रोड काफ़ी बहुत ज़्यादा खराब है, तो उस उनको सबको जाने में असुविधा होती है। एक बाईपास सड़क का बहुत अति आवश्यक है। छोटे बड़े नदी नाला है उसको चिन्हांकित करें, आप डैम बनवाए, एनीकट बनवाए, ताकि व्यर्थ पानी जो बह जाता है उसे रोका जा सके। उन्हें वैसे परिवर्तन उन्हें दिए, लेकिन अब उन्हें अपने परिवर्तन इसमें खरे उतरना है। अवैध शराब बंद होनी चाहिए। अवैध शराब का काला धंधा आज भी जारी है। जय श्री राम, महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। इस वक्त मैं महासमुंद के बरौंडा रोड स्थित नवनिर्वाचित विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के कार्यालय के पास खड़ा हूं, जहां पर क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं, अपनी मांगों को लेकर 5 साल तक निराकरण के लिए यहां पे उपस्थित होंगे। इसी तारतम्य में क्षेत्र की जनता से 100 न्यूज़ ने अपनी मांगों को लेकर एक चर्चा की, जो आगे आपको दिखाएंगे। अब देखना यह है कि उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से हमारे नवनिर्वाचित विधायक कब तक कर सकेंगे। न्यूज़ लगभग महासमुंद की जनता से करीब 25 लोगों से अपनी मांगों का निराकरण के लिए बातें की है। उस पर मैं जानना चाहूँगा, हमारे विधायक नवनिर्वाचित विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी आ गए हैं। हमारे साथ जो चर्चा हुई है, बहुत सारे मतदाताएं हमसे बात की है हमारे 100 न्यूज़ से। उन्होंने मांग कई प्रकार की रखी है, वो मांग आप कब तक पूरा कर पाएंगे? जैसे बाईपास रोड की है, सड़क निर्माण की है। जैसे अभी महासमुंद में गौरव पथ का भी बहुत बड़ा मांग है, ये निश्चित रूप से अभी की बजट में जुड़ जाएगा। किनार रोड है, ये भी अभी हो जाएगा। समय रहते ये जितने रिंग रोड भी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर को जो है महासमुंद आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में टॉप 1 का शहर रहेगा और स्वच्छ शहर रहेगा। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध कारोबारी भी नहीं रहेंगे, माफिया भी नहीं रहेंगे, और निश्चित रूप से शहर की विकास जो है एक अलग प्रकार की विकास होगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी आम जनता है इनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, और चारों तरफ से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास होने जा रहा है। यहाँ पे हमारे नवनिर्वाचित विधायक जी इसको टापो टाप शहर बनाने की बात कह रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता इन्हें जो चुन के भेजी है उसमें बिल्कुल ही खरे उतरने की बात कह रहे हैं। ये महासमुंद शहर की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे विधायक बनने के जस्ट बाद जो ये स्ट्रीट लाइट दिख रहा है, बरौंडा चौक से लेकर ये कलेक्ट्रेट कॉलोनी तक का लग चुका है, और शहर के मुख्य मार्ग होते हुए रायपुर रोड तक लग चुका है। रायपुर रोड मतलब बैसुंडा का आगे रेलवे क्रॉसिंग तक का। और इधर अगर बाग बहार रोड की बात करें तो सर्किट हाउस तक लग चुकी है। और रही बात हमारे क्षेत्र में जो पटेवा सिरपुर क्षेत्र में एक विशेष मांग था, सीकासेर बांध से पानी, उसको भी हमने प्रमुखता से रखा हुआ है। निश्चित रूप से ये 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जो मेडिकल कॉलेज है ये भी बहुत हमने उसका टेंडर हो चुका है, 262 करोड़ का टेंडर हो चुका है, उसका भी कार्य हमने चालू करवा दिया है। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन कॉलेज का प्रबंध नहीं है। आने वाला समय में हम कॉलेज भी समय रहते उसको भी खुलवा देंगे। ये और काफ़ी सारा जो बाईपास रोड है इनका भी हम प्रमुखता से रखे हैं। निश्चित रूप से गौरव पथ और जो भी शहर का जो भी विकास है वो बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। महासमुंद
आने वाले समय में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ये आप भी देखेंगे और यहाँ की जनता भी देखेंगे। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद महासमुंद शहर के मतदाताओं ने भारी मतों से महासमुंद के विधायक माननीय योगेश्वर राजू सिन्हा जी को मतदान देते हुए यहाँ का विधायक बनाए हैं। और निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं भी हैं मतदाताओं की। महासमुंद शहर को आज के परिवेश में अगर देखें तो बाईपास रोड, जहाँ तक मैं समझता हूँ 1984 से उसका सर्वे लगातार जितनी भी सरकारें आई हैं उसका सर्वे बस हुआ है, लेकिन धरातल पर बाईपास रोड जो है, आज हमारे पास भाजपा के विधायक भी हैं महासमुंद शहर में और बहुत अच्छे विधायक बनेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और माननीय सांसद जी भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन दोनों के संयुक्त प्रयास से अगर राज्य और केंद्र की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है तो बाईपास रोड जो है अविलंब बने और इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबार ना हो। धरातल में दोनों जनप्रतिनिधि अपनी आकांक्षाओं के अनुसार से मतदाताओं के हिसाब से बाईपास रोड के साथ साथ शहर की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, चौक चौराहों को व्यवस्थित करें। और एक बहुत बड़ी समस्या शहर की ट्रैफिक की भी है। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए मैं ये चाहता हूँ कि शहर के मध्य स्थल में जो है आप जो है उसको 3 या 4 मंजिला बना के सबसे बेसमेंट एरिया में, जैसे रायपुर में बना हुआ है, रायपुर में बहुत दिनों से मांग थी कि व्यवस्था कैसी बने, वैसी महासमुंद शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि थाना परिसर के आसपास का एरिया को चुना जाए और बेसमेंट एरिया को जो है मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाए, बीच में थाने का एरिया बनाया जाए। 5 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट अगर मैं महासमुंद का विधायक होता तो उस प्रकार की व्यवस्था बनाता। हमारे महासमुंद नगर वासी लोग हमारे योगेश्वर भाई को जिताए हैं, उससे उम्मीद यही बना के रखे हैं कि महासमुंद में बहुत ट्रैफिक जो गड़बड़ाया हुआ है वो सुनिश्चित हो जाए। दूसरी बात है बाईपास रोड के लिए मांग किया हो गया है और तीसरी बात है हमारा गौरव पथ के मांग किया हुआ है। तो हम लोग ये आशा दर्शाते हैं कि भाई हमारे राज्य में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र भी भाजपा की सरकार है और ये स्थिति है कि पब्लिक की जो मांग है ना उसको लगभग हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे योगेश्वर भैया विधायक महोदय और उनसे हम चर्चा किए हुए हैं कि भाई हमारी ये मांगे हैं उनको पूर्ण तरीक़ा से व्यवस्था किया जाए और मांग को पूरा किया जाए, यही हमारी आशा है। देखिए, जहाँ तक विधानसभा की बात है तो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं बहुत होती है और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक काम होता है, दूसरे काम सामने खड़े हो जाते हैं, दूसरा काम होता है, तीसरा काम सामने खड़ा हो जाता है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। और जहाँ तक के अभी हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं और हमारे सांसद जी हैं वो लगातार इस क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनके प्रयासों को गति मिलेगी और हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग मिलकर हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे स्थानीय जो विधायक जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जो महासमुंद से जो राजू रोड जाती है जैसे बरौंडा बाज़ार बमनी चौक होते हुए, वो रोड काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं विधायक जी से यही मांग करूँगा कि ये रोड अगर शीघ्र बनाया जाए, क्योंकि अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का मेला होता है सिरौद और हखोर सीबीच नदी में, उसमें काफ़ी मंत्री नेतागण सब आते रहते हैं तो उनको सबको जाने में असुविधा होती है। अभी तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो विधायक जी से यही मांग करूँगा कि ये रोड अति शीघ्र बनाया जाए। मैं आप उनसे यही आग्रह करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के सरकार में ये प्रयास था कि हमारे महासमुंद वासियों को एक बाईपास सड़क का बहुत अति आवश्यक है ताकि लोगों को समस्या ना हो सके, सुचारू रूप से आवागमन शहर में हो सके। और एक पूरे महासमुंद जिला के लिए जिसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, सीकासेर जलाशय से पूरे महासमुंद के लिए सिंचाई के पानी लाने के लिए। और उसको हम चाहते हैं कि अभी केंद्र में भी मोदी का सरकार, भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है। तो सबसे पहले अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके, हफ्ता 10 दिन, महीना 6 महीने के अंतर्गत सीकासेर से महासमुंद जिला में पानी लाने की व्यवस्था सर्वप्रथम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित होने पर राजू सिन्हा जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां तक अपेक्षाएं की बात है, देखिए, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। और मेरी सोच ये है कि और विधायक जी से हमारी अपेक्षा भी है
कि वो महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े नदी नाला है उसको चिन्हांकित करे और उन नदी नालों में स्टॉप डैम बनवाएं, एनीकट बनवाएं, ताकि व्यर्थ पानी जो बह जाता है उसे रोका जा सके और किसान अपना खेतों में उस पानी का उपयोग कर सके। और दूसरी बात, अभी अधिकतर गांव और शहरों में, नगरों में देखा जाता है कि गौ माताएं जो लावारिस अवस्था में यत्र तत्र बैठी हुई रहती है और उनसे गर्मी में, बरसात में, धूप में उनको एक तकलीफ सहना पड़ता है। तो एक ऐसी कार्य योजना बनाए, बजट में ऐसा प्रावधान हो विधायक महोदय के द्वारा कि गौ माताओं को उचित सम्मान के लिए हर शहर और गांव में एक गौ धाम बनाया जाए, उनकी उचित रख रखाव की व्यवस्था के लिए उनके लिए एक भवन बनाया जाए। और छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि अभी ट्रैफिक जो है इतना यत्र तत्र और इतना अव्यवस्थित है, स्टंटबाज जो हैं मोटरसाइकिल में रोज स्टंटबाजी करते हैं, उनको सीधा कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए। यही अपेक्षा हम हमारे विधायक महोदय से करते हैं। मैं माननीय विधायक महोदय, जो परिवर्तन एक बार चाहा महासमुंद ने, वैसे परिवर्तन उन्हें दिए, लेकिन अब उन्हें अपने परिवर्तन इसमें खरे उतरना है। खरे कैसे उतरना है कि जितने भी अवैध शराब भट्टियाँ हैं, जो कोचियाँ हैं, उनको बंद कराना है। दूसरी विशेषता ये है कि शराब भट्टी जहाँ है अभी, अगर आम मतदाता जाते हैं वहाँ शराब लेने, ना ताकि कोई दूसरा कोई व्यक्ति जाता है, तो उनको वहाँ पर के उनके लठेत लोग डंडा मारते हैं, पीटते हैं। ये सारे चीज़ नहीं होना चाहिए। हम विधायक महोदय से, हमारे राजू सिन्हा हमारे मित्र भी हैं और हम साथ के रहने वाले भी हैं, एक साथ में पार्टी हम अलग अलग बिलोंग करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमारे एक ही इसमें है, हमारे विधायक हैं, उनसे एक ही मांग है मेरा कि जितने भी यहाँ पर अवैध शराब है वो उसको टोटल ही बंद कराया जाए और शराब भट्टियों में जाके वहाँ बैठ के देखे जाए कि जो दूसरा व्यक्ति आते हैं उनको, जैसे गांव के व्यक्ति आ गए तो उनको डंडा मार के भगा देते हैं वहाँ। तो ये सारे चीज़ में व्यवस्था देखे और सारे मोहल्ले गली में सारे लाइट की भी व्यवस्था करें, क्योंकि अंधेरे में चोरी होता है, डकैती होता है, छीना झपटी होता है, तो उससे क्या है परिवर्तन पूरा आएगा और बहुत ही अच्छा ये रहेगा इसमें। तो यही मेरा मांग है ना। मैं अशोक सोनी, सामाजिक सेवा महासमुंद से हूँ। मैं पटेल श्रीधर चंद्राकर, विधायक। अब भाजपा की सरकार आई, भाजपा का विधायक है। यहाँ महासमुंद जिले में नौकरता बेलगाम है। कांग्रेस की सरकार की पुनरावृत्ति अभी बंद नहीं हुई है। गांव-गांव में महुआ लाहा से शराब बनाया जा रहा है, जिससे लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। और अवैध शराब बंद होनी चाहिए। अवैध शराब का काला धंधा आज भी जारी है। आवागमन का जो सिस्टम है उसमें यातायात पुलिस का सम्मान हो और बाईपास रोड का निर्माण इस विधायक के कार्यकाल में पूरा हो, ऐसा अपेक्षा है। प्लस कृषि अनुदान पर डकैती नौकरशाहों का जारी है, वह बंद होनी चाहिए। 10 करोड़ से ऊपर का कांग्रेस सरकार में लूट मचाकर पशुपालन, मछली पालन, कृषि उद्यानिकी विभाग द्वारा महासमुंद जिले के किसानों को लूटा गया है, लूटा जा रहा है। इस पर महासमुंद के विधायक को संज्ञान लेना चाहिए।